तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिट्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। हाँ, काली भाषा को मतलब काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है। जी हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। हाँ, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। नहीं, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। इसलिए इस मतलब ये जो चार जो सेंटेंस है इसमें ये कथन गलत है। डी गलत है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन सेकंड, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के उपक्षय से निर्मित है। कौन मतलब इसमें पूछ रहा है कि जो बेसाल्ट और लावा से उपक्षय निर्मित हुई मिट्टी कौन सी है। तो वो रेगुर मिट्टियाँ हैं। कौन है? रेगुर मिट्टियाँ हैं। थर्ड क्वेश्चन, रेगुर किसका नाम है? रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर हम काली मिट्टी का दूसरा नाम है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर है। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें क्वेश्चन आया है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। इसको काली मिट्टी, अभी वहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन में यही था और चौथा में यही है। उसमें था कि रेगुर मिट्टी मतलब किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। और रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कथन ए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कथन आर, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका कथन ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करती है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है, लेकिन इसमें दोनों कथन सही है और आर ए की व्याख्या करती है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। जो कपास की खेती के लिए मिट्टी होती है, कपास की खेती के लिए वो कौन सी मिट्टी को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो वो रेगुर मिट्टी को यानी काली मिट्टी को माना जाता है। किसको माना जाता है? काली मिट्टी को माना जाता है। किसको माना जाता है? रेगुर मिट्टी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। जो देश की मिट्टी है, कृषि मिट्टी किसे कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को नहीं, लेटराइट मिट्टी नहीं, कपास की काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी नहीं। ये इसका ऑप्शन सी होगा। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कृषि मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। कपास की खेती लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 9, लावा मिट्टियाँ पाई जाती है। लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ मैदान में नहीं, सरयू पार मैदान में नहीं, मालवा पठार में। जी हाँ,
लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? तो मालवा पठार में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। कौन सी मिट्टी है जो सिंचाई की कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो अपना नमी क्या करती है? रोक के रखती है। तो वो होगी काली मिट्टी। जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे कि इसमें नमी यानी आर्द्रता उच्च होती है, इसीलिए आर्द्रता उच्च होने के कारण इनमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ ज़्यादा सिंचाई करें। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 तो स्किप हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं स्किप नहीं हुआ, 2 13 नंबर हो गई है दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी क्या है? काली मिट्टी है। मालवा पठार की जो प्रमुख मिट्टी है वो क्या है? काली मिट्टी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, लेटेराइट मिट्टी मिलती है, मतलब लेटेराइट मिट्टी कहाँ से मिलती है? जो लेटेराइट मिट्टी है वो कहाँ से मिलती है? तो आप लोग बता सकते हैं, अभी बात की है महाराष्ट्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है। एक ही क्वेश्चन 2 बार है। लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। ये जो लेटेराइट मिट्टी है उसका प्राधान्य कौन है? बघेलखंड में है। कहाँ मिलता है? बघेलखंड में मिलता है। नहीं ये सॉरी मालाबार तटीय प्रदेश में मिलता है। बघेलखंड गलत है। कहाँ मिलता है? मालाबार तटीय प्रदेश में मिलता है। क्वेश्चन नंबर आगे 15, निम्नलिखित कथनों में लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। कौन सा ऐसा, मतलब इस चारों कथन में ऐसी कौन सी कथन है जो लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? वे आर्द्र अपक्षलित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, ये भी कथन सही है। वे बहुत ही अपक्षलित मिट्टियाँ हैं, हाँ सही है। उनकी उर्वरता कम होती है, जी हाँ। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, नहीं मिट्टी में चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्या इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ये लेटेराइट मिट्टी के लिए सही ऑप्शन नहीं है, ये सही नहीं है, कथन गलत है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कछारी मिट्टी का है। कौन सा मिट्टी का वर्ग सबसे बड़ा है? कछारी मिट्टी का सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अब क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा जल धारण क्षमता सबसे कम करती है? मतलब कौन सी मृदा है जो जल धारण क्षमता सबसे कम करती है? मृदा कौन सी ऐसी मृदा है जो जल धारण क्षमता सबसे कम करती है? बलुई दोमट। जो बलुई दोमट मिट्टी है वो मतलब जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, मतलब वो ज़्यादा उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, दुम्मटी को क्या कहते हैं? लोम कहते हैं। मतलब दुम्मटी मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? दुम्मटी मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? तो इसका मतलब बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, सभी प्रकार, ये तीनों कण इसमें मिलता है। ये तीनों कण इसमें, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। सभी प्रकार का कण
सभी प्रकार का कण मिलता है। क्या मिलता है? सभी प्रकार का कण मिलता है। और निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है? भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र में, तो इस भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक बाढ़ आती है और बाढ़ में जो मिट्टियाँ बह के आती है और जम जाती है उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसलिए भारत में सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा ही है। तो आज हमने 21 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 21। आप लोग खुद गेस किए होंगे कि आप लोग खुद से अगर टिकट किए तो आप लोग को स्क्वायर पता चला होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए बहुत सारी मिलेगी। थैंक यू।